बहू, बहू, पता नहीं कहाँ है, सुन नहीं रही है। बहू, एक गिलास पानी लेके आना। इतना टाइम हो गया, अब तक नहीं आई है। पता नहीं क्या कर रही है वो। लगता है अब हमें को जाके देखना पड़ेगा, आखिर वो कर क्या रही है जो मेरा आवाज उसको सुनाई नहीं दे रहा है। हम कब से उससे पानी मांग रहे हैं। ये आजकल की बहू सब भी ना बहुत कमाल करती है। सास आवाज देती रहती है, अपने मंगन में वो मस्त रहती है। देखते हैं जाके आखिर वो कर क्या रही है। आज टीवी चल क्यों नहीं रहा? लगता है रिचार्ज खत्म हो गया है इसका। उफ, मैं अब सीरियल कैसे देखूं? ये रिचार्ज को भी आज ही खत्म होना था। अब मैं क्या करूं, कहाँ देखूं सीरियल? तुम यहाँ हो? हम तुमको कब से आवाज दे रहे हैं, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? मम्मी जी, आप यहाँ क्यों? हम नहीं आ सकते हैं यहाँ? वो बात नहीं है मम्मी जी, आप भी आ सकते हैं। आज कौन सा इमोशनल सीन था जो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? मम्मी जी, आज कोई सीन ही नहीं था, टीवी का रिचार्ज ही खत्म हो गया है। अच्छा हुआ। बहुत खुश हुए हम, बहुत ज्यादा खुश हुए। मम्मी जी, हाँ बोलो, सुन रहे हैं हम। मम्मी जी, मेरा मूड बहुत खराब है, आप प्लीज कुछ ना बोले ना ऐसा। आज मेरा सारा सीरियल छूट गया और आपको पता है बिना सीरियल देखे हुए मेरा दिन नहीं गुजरता है। ऐसा आदत लगाई क्यों हो जो बिना देखे हुए दिन नहीं गुजरता है? चलो अब चुपचाप उठो, किचन में जाओ, खाना बनाओ। नहीं मम्मी जी, आज मेरे से एक भी काम नहीं होगा। तुमसे तो किसी दिन भी नहीं होता है, पर जाओ अभी जा करके खाना बनाओ, बहुत भूख लगा हुआ है। नहीं मम्मी जी, आज आप खुद बना लीजिए ना, आज हम नहीं बना पाएंगे। क्या बोल रही हो तुम? हम खुद से बना ले खाना जा करके? तुमको शर्म भी लग रहा है जरा सा बोलने में? तुम कैसे बोल रही हो, जाके खुद बना लीजिए। अरे मम्मी जी, इसमें शर्म वाली क्या बात है? हम आपको बोल दिए बस ऐसे ही। मतलब तुम बैठ के सीरियल देखोगी और हम खाना बनाने जाए? मम्मी जी, एक दिन बना लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब दिन तो हम बनाते हैं ना। सब दिन तुम बनाती हो ना, तो आज भी तुम ही बनाओगी। मुंबई से तुम आई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ सीरियल ही देखोगी, घर का काम नहीं करोगी। मम्मी जी, अब आप झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है कि हम घर का सारा काम करते हैं, साथ में सीरियल भी देखते हैं, लेकिन अभी आप झूठ बोल रहे हैं कि हम घर का काम नहीं करते हैं। हम मुंबई से आए हैं तो क्या हो गया, फिर भी हम आपके यहाँ घर का सारा काम करते हैं, जबकि हम अपनी मम्मी के यहाँ कुछ भी नहीं करते थे। फिर भी आपके यहाँ आने के बाद हम सारा काम किए आपके घर का, और आज हम आपको बोल दिए आप खाना खुद से बना लीजिए, तो आप हमको ताना दे रही है कि हम मुंबई से आए हैं। ये तो गलत बात हुआ ना मम्मी जी। हम आपके घर में शादी करके आए थे, नौकरानी बन करके तो नहीं ना आए थे। फिर भी हम आपके यहाँ सारा काम किए। आपको मेरा काम तो नजर आता नहीं है, बस सीरियल देख रहा नजर आता है। हो गया तुम्हारा भाषण खत्म? चलो अब उठो, किचन में जाओ। जा रहे हैं मम्मी जी किचन में हम। आप बैठ के, हम आपके लिए खाना बना कर लाते हैं। कहीं हम बहू को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिए जो वो रोने लगी? क्या हम कुछ ज्यादा बोल दिए हैं जिससे वो रोने लगी? अरे वो शहर की लड़की, हमको भी समझना चाहिए। हम भी ना क्या से क्या उसको सुना देते हैं। बोलिए दी हमको, जाइए मम्मी जी खाना बना लीजिएगा, तो हम बना लेते। हमको बुरा क्यों लग गया इतना? हाँ, उसको आदत है सीरियल देखने का, ये बात सही है, पर हमको क्यों बुरा लगा? ऐसे नहीं बोलना चाहिए था हमको, बहुत गलत बोल दिए हम। बेचारी मेरा बात सुनकर रोने लगी। मेरा तो किस्मत अच्छा है, शहर की बहू आई है फिर भी घर का सारा काम करती है। आजकल की बहू तो ऐसी मिलती है ना कि एक भी काम नहीं करती है, फिर भी बेचारी को हम इतना सुना देते हैं। चलो चलकर देखते हैं, रो रही है, अब चुप हो गई। सारा काम करते हैं घर का, फिर मम्मी जी बोलती है एक भी काम नहीं करती है। जब हम अपने घर में थे एक भी काम नहीं करते थे, यहाँ आने के बाद सारा काम करते, फिर भी मम्मी बोलती है काम नहीं करती है। पता नहीं मम्मी जी कब हमको समझेंगी। अरे बहू जी। मम्मी जी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, घर की याद आ रही थी इसलिए रो रहे हैं। अच्छा तुम इधर देखो। जी मम्मी जी, आज तुमको मेरा बात बुरा लगा ना, हम तुमको कुछ ज्यादा ही सुना दिए? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है।
चुप हो जाओ, सॉरी। अरे मम्मी जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? वो इसलिए क्योंकि हम अपनी प्यारी बहू को कुछ ज़्यादा ही आज बात सुना दिए हैं, जिससे मेरी बहू रोने लगी और अभी झूठ बोल रही है कि हम घर की याद आ रही है हमको। हाँ मम्मी जी, सच्ची में घर की याद आ रही है। तुम अब भी झूठ बोल रही हो? मम्मी जी आपको पता है ना, बिना सीरियल देखे हुए हमको अच्छा नहीं लगता है। टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, आज हम सीरियल नहीं देखे हैं। अच्छा पहले तुम चुप हो, हम टीवी का रिचार्ज करवा देते हैं, तुम देख लेना। सच्ची में आप करवा देंगे? हाँ सच्ची में। जब आप रिचार्ज करवा देते हो तो फिर आप हमको इतना बात क्यों सुनाए? वो इसलिए क्योंकि हम काफ़ी टाइम से तुमको आवाज़ दे रहे थे, बहू बहू एक गिलास पानी ला के दे दो, तुम नहीं सुन रही थी और हमको इसी बात का गुस्सा आया हुआ था, इसी वजह से हम तुमको सुना दिए। मम्मी जी आप भी ना, आप हमको जाकर उतना बात सुनाए लेकिन खुद आप पानी नहीं पिए। क्या करे बहू, बैठे बैठे ना बैठने का आदत हो गया, अभी एक भी काम करने का मन ही नहीं करता है। तुम्हारे आने से पहले घर का सारा काम हम खुद करते थे, लेकिन जब से तुम आई हो ना, अब हमको एक भी काम करने का दिल ही नहीं करता है। देखो बहू, किसका फोन आ रहा है? मम्मी का फोन आ रहा है, रिसीव करो, बात करो, देखो क्या बोल रही है। हेलो। हाँ बेटा क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? बेटा आई मिस यू, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी याद आ रही है तो आप रो क्यों रहे हैं मम्मी? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती ना, इसी वजह से रो रही हूँ। चलो पहले आप रोना बंद करो। कैसी हो बेटा तुम? मम्मी मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या तुम नहीं आ सकती हो मिलने? जी मम्मी आऊंगी ना नेक्स्ट मंथ। इतना दूर में तुम्हारा शादी हो गया ना, मैं चाह करके भी वहाँ नहीं आ सकती तुमसे मिलने। अरे मम्मी आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं आ रही हूँ ना आपसे मिलने। क्या हुआ बहू तुम्हारी मम्मी को? कुछ नहीं हुआ है मम्मी को, वो हमको याद करके रो रही है, बोल रही है मिलने आने के लिए। लाओ इधर बात करवाओ तो। हेलो जी समधन जी बोलिए, क्या हुआ आप रो क्यों रहे हैं? बेटी की बहुत याद आ रही है इसलिए रो रहे हैं। हाँ तो आप चिंता नहीं कीजिए, अगला महीना भेज देंगे बेटी को आपके यहाँ। सही में भेज दीजिएगा ना? हाँ हाँ भेज देंगे। आपका तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। लीजिए बेटी से बात कर लीजिए। हाँ मम्मी बोलो, क्या कर रही हो अभी? खाना बना रही हूँ। तुम वहाँ जा कर के घर का काम भी करने लगी? क्या करूँ मम्मी, तो यहाँ कोई काम करने वाली है ही नहीं, तो मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा हुआ तुम घर का काम भी सीख गई। हाँ मम्मी आ रही हूँ ना, तो आपको भी बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है जाओ तब तुम काम कर लो। ठीक है मम्मी। लाखों में एक है मेरी बहू रानी